नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैभव वीरे में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का सेक्शन 2 का 2.3 हियर इज अनदर स्काई इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। देखिए दोस्तों, बहुत आसान पोएम है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पोएम के पोएट है, यानी कि पोएट है इस पोएम की इमिली डिकिंसन। अब देखो, इमिली डिकिंसन तो वैसे तो बहुत ज़्यादा पोएट लिखती नहीं है, लेकिन बहुत ही इंस्पिरेटिव पोएम्स लिखती है, बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स लिखती है। एंड इनके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अगर रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। अमेरिकन पोएट है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में हियर इज अनदर स्काई इस पोएम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर एक आप गाँव से हो तो आपको बहुत आसान भाषा में बहुत ही जल्द से जल्दी पोएम आपको कवर हो जाएगी, बहुत आपको लर्न करने में बहुत आसान रहेगी। बहुत ही छोटी सी पोएम है, और लेकिन इसका अर्थ भी जो है वो बहुत ही छोटा ही है, ठीक है। मतलब बाकी जो पोएट्स है आपके टेक्स्ट बुक में वो छोटी दिखने में है, लेकिन उसका जो भी अर्थ है वो बहुत ही डीपली है, ठीक है। अब देखिए, हियर इज अनदर स्काई, यानी कि देखो ये जो वर्ड, ये जो टाइटल है, ये यूज़ किया गया है जिसकी दोस्तों अगर आप कहीं पर भी गाँव जाते हो यार, या तो आपका भाई आपकी बहन कहीं पर भी गाँव जाती है, तो उसको यहाँ पर अलग वातावरण होता है, तो अब अलग जगह होती है, वो अलग जगह होती है, तो ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि वो आप तुम्हारे लिए अलग जगह है, इस तरीके से टाइटल यूज़ हुआ गया है अनदर स्काई, यानी कि एक अलग ही आसमान है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो चलिए रीड करते फर्स्ट वाली टांजा को, फर्स्ट फोर लाइन को हम रीड करेंगे। देयर इज अनदर स्काई एवर यहाँ पर बोला गया एवर सीन एंड फियर एंड देयर इज अनदर सनशाइन थ्रू इट विद द डार्कनेस दियर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है वो एक तुम्हारे लिए। अब मैं बता दूं, सबसे पहले इमिली डिकिंसन ने अपने भाई ऑस्टिन के लिए पोएम लिखी है, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन हुआ है ऑस्टिन, ठीक है। अगर आपको ऑस्टिन, अगर कोई मतलब ऑस्टिन इमिली डिकिंसन यंगर ब्रदर आपको बोला भी गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे रीड किया होगा, अगर उसका मीनिंग सर्च भी किया होगा तो मीनिंग नहीं आया होगा, क्योंकि ऑस्टिन उनका नहीं कि अमेरिकन लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं ना, जो आपको समझने भी हार्डर है। तो ऑस्टिन उसका नाम है, यानी इमिली डिकिंसन ने अपने भाई के लिए पोएम लिखी है, जो कहीं पर तो गया है। अब कहीं पर गया मतलब जहाँ गया वो इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जहाँ कहीं गया होगा अगर मेंशन आता तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इमिली डिकिंसन बोल रहे हो वो जगह तुम्हारे लिए अलग है, वो आसमान तुम्हारे लिए अलग है। एंड देयर इज अनदर सनशाइन, यानी कि वहाँ पे सूर्यास्त भी अलग है, वहाँ पर धूप भी अलग है। उसके बाद थ्रू इट बी डार्कनेस दियर, यानी कि इससे अलग वहाँ पर डार्कनेस, यानी कि जो भी अंधार है वो भी अलग है। जैसे कि देखो, अगर आप कहीं पे आपका घर छोड़ के, आपका गांव छोड़ के कहीं बाहर गांव जाओ, कहीं सिटी में जाओ, तो वहाँ पर आपको जो भी मतलब हवामान होता है वो चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, आपको स्काई मतलब थोड़ा सा चेंजिंग लगता है, यानी कि बहुत कुछ चेंजेबल आपको लगता है, यानी कि बहुत बहुत चेंज आपको वहाँ पर लग जाता है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे गाँव से, तो मेरा गाँव का मतलब वातावरण अच्छा था, क्लाइमेट अच्छा था, ऐसा आपको लग रहा होगा, तो ठीक है। तो सेकंड वाले आप फोर्थ लाइन को रीड करेंगे हम। यहाँ पर बोला गया है नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन। यहाँ पर बोला गया है नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स हियर इज ए लिटिल फॉरेस्ट। यहाँ पर पोएट कह रही है, यानी कि इमिली डिकिंसन कह रहे हैं नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर फॉरेस्ट, उसके बाद यहाँ पर नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स, उसके बाद हियर इज ए लिटिल फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा लिटिल, यानी कि छोटा सा फॉरेस्ट है, जंगल है। हुज लीफ इज एवरग्रीन, यानी कि उनका रंग कभी नहीं जड़ता, वो हमेशा ग्रीन रहते, हरे भरे रहते, यानी कि उसके पत्ते जो है वो हमेशा हरे भरे रहते। हियर इज द ब्राइटर गार्डन, और यहाँ पर एक चमकदार गार्डन है, ब्राइटर यानी कि चमकदार ले सकते हो इसे, यानी कि बहुत ही अच्छा सा गार्डन है, ब्राइटर गार्डन है। वी आर नॉट अ फॉरेस्ट फ्रोस्ट हैज़ बीन, यानी कि वो कभी भी सूखता नहीं है। फ्रोस्ट यानी कि सूखता, यानी कि ऐसा ले सकते हो, यानी कि फ्रोस्ट का मीनिंग होता है कि कभी भी नहीं न सूखने वाला, यानी कि कभी भी नहीं सूखता, यह गार्डन कभी भी सूखता नहीं है। इन इट्स अनफेंडिंग फ्लावर्स आई हियर द ब्राइट बी हम, यानी कि इसकी जो फ्लावर्स है, यानी कि इस गार्डन में जो भी फ्लावर्स है उसकी हेयर, यानी कि ब्राइट बी, यानी कि बी आपको तो पता ही है, यानी कि जो भी आप मधुमक्खियाँ बोलते हो उस इसको लिया गया है। उसके बाद प्रीटी माई ब्रदर इनटू, यानी कि प्रीटी यानी कि उसको वर्ड, यानी कि प्लीज़, यानी कि इस वर्ड का प्रीटी का उनके अर्थ होता है, प्रीटी का अर्थ यानी कि प्लीज़ माय ब्रदर, यानी कि यहाँ पर प्लीज़ माय ब्रदर ऐसा बोल सकते हो। इनटू माय गार्डन कम, यानी कि मेरे गार्डन में आ जाओ, ये जो गार्डन यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, ये पोएम यहीं पे एंड होती है। अब इमिली डिकिंसन के बारे में बहुत आसान भाषा में वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस पोएम को, बहुत ही आसान भाषा में, जस्ट 30 सेकंड्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ कि इमिली डिकिंसन ने अपने ब्रदर्स के लिए, अपने भाई के लिए, यंगर भाई के लिए पोएम लिखी है, जिसकी अगर आपका भी भाई किधर जाता है, अगर आपको उसे मिस करते हो, तो यानी कि आप सोचते हो यार वो मतलब वो वहाँ पर कैसा होगा, उसे करम रहा होगा या नहीं, या उसमें, यानी कि ये मराठी वर्ड है, मैं करम रहा, यानी कि उसे अच्छा लग रहा होगा नहीं, या तो वो उसे एंटरटेन हो रहा होगा नहीं, हो रहा होगा या नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो इमिली डिकिंसन ने अपने भाई को इसी तरीके से शॉर्टली, एकदम शॉर्टली पोएम लिखी है, एंड यहीं पर ये पोएम जो होती है वो एंड होती है। नेक्स्ट वाले वीडियो में जल्दी मिलेंगे इस पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग लेके। नेक्स्ट वीडियो का हमारे चैनल पे पूरा क्लास 11th का सिलेबस ही अपलोडेड है, तो आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।